नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम जो मिठाई बनाने जा रहे हैं ये मूंगफली से बनाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये मिठाई ना ही तो पहले बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो इस मिठाई को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको ना ही तो चाशनी बनानी है, ना ही मावा चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही आसान तरीके से मिठाई बनकर के तैयार हो जाती है। वो जो मिठाई है वो एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बनकर के तैयार होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कटोरी मूँगफली ले लेंगे। तो मैंने जो मूँगफली ली है वो कच्ची वाली है। आप चाहें तो मार्केट से भुनी हुई मूँगफली ला करके उससे रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कच्ची मूँगफली को ही अच्छे से भून लिया है। तो मूँगफली को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे, गैस की फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तो 3 से 4 मिनट में ही जो मूँगफली है वो अच्छे से भुन जाएगी। तो बीच बीच में इसमें 1 से 2 बार पानी के थोड़े से छींटे लगा देंगे, जिससे कि जो मूँगफली का छिलका है वो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो देखिए मूँगफली का छिलका हटने लगा है। तो इसको करीब 3 से 4 मिनट तक ही भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो जो मूँगफली है वो हमारी भुन गई है। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मूँगफली को किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे, जिससे कि जो मूँगफली है वो जल्दी ठंडी हो जाए। तो इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही इसके छिलके निकालेंगे। तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो मूँगफली को यहाँ पर हम ठंडा कर लेंगे। तो मूँगफली हमारी ठंडी हो गई है। इसके बाद इसको हाथों से रगड़ देंगे। तो देखिए जो छिलका है इसका वो इस तरीके से निकल जाएगा। तो अगर आप इसको कम मेहनत में बनाना चाहते हैं तो मार्केट की भुनी हुई मूँगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छिलका मैंने निकाल लिया और इस तरीके से जो छिलके हैं इसके हटा देंगे। जो मूँगफली है वो रह जाएगी, और अगर इसमें थोड़े से छिलके रह भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी मूँगफली रह गई है छिलके वाली, तो मैंने इसको ऐसे ही पीस के तैयार कर लिया। तो इसको अभी मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम चीनी लेंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ली है और चीनी को भी जार में डाल देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने लेकिन यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ही डाली है। 2 से 3 इसमें हरी इलायची डालेंगे और 1 कटोरी यहाँ पर दूध डालेंगे। तो जो दूध आप लें वो या तो बिल्कुल ठंडा या फ्रिज का रखा हुआ दूध भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म दूध का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठंडा ही दूध डालिएगा। और इसका एकदम बारीक सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके का आपको पेस्ट बना के तैयार कर लेना। तो जो पेस्ट है वो एकदम से बारीक हो गया। इसके बाद हम गैस की तरफ चलेंगे। तो 1 कटोरी मूंगफली में 1 कटोरी ही दूध डालेंगे। तो मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन को दोबारा से रख दिया है और इसमें करीब 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और 1 कटोरी यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेंगे। तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से मिठाई के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो जो कोकोनट पाउडर है उसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद ही डालेंगे। तो इस तरीके से जो उसका फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जब आप मिठाई खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर नारियल पाउडर भी डाला है। तो ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो करीब 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर नारियल पाउडर को भून लेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था उसको डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से मिठाई बहुत आसान तरीके से बनकर के तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको चाशनी भी नहीं बनानी है और बनने में इसको समय भी ज़्यादा नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम समय में ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको चाशनी वगैरह नहीं बनानी आती तो भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो बहुत से लोग चाशनी वाली मिठाइयाँ बनाने से डरते हैं, क्योंकि जो चाशनी है कभी वो अच्छे से पकती नहीं है या कभी सख्त हो जाती है, तो जो मिठाई है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन इस तरीके से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना चाशनी के ही आप इस मिठाई को बना के तैयार कर लेंगे। जो मिठाई है वो एकदम मुँह में घुल जाने वाली सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो इसके बाद करीब 2 चम्मच देसी घी इसमें और डाल देंगे। तो घी बस इतना ही डालेंगे और नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। मूंगफली के अंदर भी ऑयल होता है और नारियल पाउडर के अंदर भी ऑयल होता है, तो इसलिए ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो पेस्ट है उसको तब तक पकाएंगे जब तक कि पेस्ट जो है वो पैन को नहीं छोड़ने लगता। तो जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम रखेंगे, इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। तो पेस्ट को आप लोग अच्छे से पका लीजिएगा जब तक कि पेस्ट आपका पैन को अच्छे से नहीं छोड़ने लग जाता। अगर आप जल्दी नीचे उतार लेंगे तो जो आपकी मिठाई है वो सेट नहीं होगी। तो जो पेस्ट था वो पैन को छोड़ने लग गया था, अच्छे से गाढ़ा हो गया था। उसको थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद किसी भी बर्तन में इसको सेट करने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स लिया है और इसमें अच्छे से मैंने घी लगा लिया। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही घी लगा के डाल देंगे। लेकिन जो मिठाई है हमारी वो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। और मिठाई के पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे और किसी चम्मच वगैरह से अच्छे से फैला देंगे। और फैलाने के बाद ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो जिस भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निशिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर दी है।
और गार्निशिंग करने के बाद अच्छे से इसको चम्मच से दबा देंगे, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स है वो निकले नहीं। और इसको सेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे या थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो अभी ये मिठाई सख्त नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट ही रहेगी। तो जो मिठाई थी हमारी वो अच्छे से सेट हो गई है। इसके बाद इसको साइड से थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसको काट लेंगे। तो काटने से आप लोग समझ सकते हैं जो मिठाई एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। और इसको छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपकी मैगी वाली मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो या आपके यहाँ मेहमान आए या किसी त्यौहार के लिए बनाए, तो इस तरीके से आप ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से मिठाई निकल आती है, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आप ये मिठाई ज़रूर बना के देखिएगा। तो सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है और स्वाद में बहुत ही बढ़िया बनती है। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।